Hey guys, welcome to All Aboard. This is Aditya. NICLAO means जनरल अवेयरनेस. व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी. कितने मंथ का करंट अफेयर्स करें, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे. इंश्योरेंस अवेयरनेस को कितना वेटेज देना चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जनरल अवेयरनेस इन द एग्जामिनेशन. पूरी चीजें आपको मिल जाएंगी इन दिस 5 minute वीडियो. सो वॉच द वीडियो टिल योर एंड. If you want to prepare with me and my team for this particular examination, you can join the batch by using the coupon code Aditya to avail the maximum discount over the batch. जो भी आपका अवेलेबल डिस्काउंट है उसके ऊपर आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा बाय यूजिंग द कूपन कोड आदित्य. ठीक. चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे सब्जेक्ट के वेटेज की कि क्या वेटेज है जीए का फॉर द एग्जामिनेशन. सो जनरल अवेयरनेस फॉर द जर्नलिस्ट पोजीशन विल हैव 50 क्वेश्चंस. यहां पर आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स हैं. तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और बच्चे गलती क्या करते हैं, दे ऑलवेज टारगेट 50 आउट ऑफ 50. सिर्फ पढ़ लेना है जीए में, नहीं बनेगा पेपर में. आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर फिर आपके बहुत सारी चीजें आपके बाहर जाने लगेंगी. आपको लगेगा ओके आई हैव रेड इट बट आई एम अनएबल टू रिकॉल. जो इंटरव्यू में बोलते हो आप लोग, वो एक्चुअली हो जाता है मींस एग्जामिनेशन में कि पढ़ा तो है बट याद नहीं आ रहा. वो क्यों होता है? क्योंकि आपने बहुत सारा कंटेंट पढ़ा है जीए में और रिवीजन कम किया है. वो जो कंटेंट आपने वन टाइम पढ़ा है वो एग्जाम में रिकॉल नहीं होता है. वो रियलिटी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड प्रायोरिटाइज योर कंटेंट. प्रायोरिटी में डालना पड़ेगा कि इसका टॉप प्रायोरिटी होगा, इसको मैं करूंगा कवर एंड आई हैव टू रिवाइज इट एटलीस्ट फॉर 3 to 4 टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन दिस पर्टिकुलर कंटेंट. तब आपकी स्ट्रेटेजी सही जाएगी. फॉलो दिस एंड इफेक्टिवली यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी डिसेंट मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस. पहली चीज, टारगेट कर लो आप कितना, 35 to 40 के बीच में. 50 को टारगेट रखो ही मत. मेरा टारगेट ही नहीं भाई, 50 नहीं करना है मुझे. 50 आउट ऑफ 50 ना हो पाएगा अपन से. हम करेंगे कितना, 35 to 40. क्या डिसेंट मार्क्स हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना. पॉसिबल है लाना या नहीं, या नहीं, वो मैं आपका श्योरिटी दे रहा हूं. इफ यू विल फॉलो द स्ट्रेटेजी आ जाएंगे. 35 तक लाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है इफ यू विल फॉलो द प्रायोरिटाइज. बिल्कुल बढ़िया स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे. जो टॉपिक्स बता रहा हूं उनको कवर कर लो, आराम से आ जाएंगे 35 के अराउंड. 50 टारगेट करना ही नहीं है अपन को. ठीक. तो वापस आओ आप. ये जो स्पेशलिस्ट वाले इसमें आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कितने, 40 क्वेश्चंस है. क्योंकि आपसे जो आपका फील्ड रिलेटेड डेटा है वो भी पूछेगा. सो वहां से रिलेटेड भी डेटा आपको कवर करना है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे. मैं जीए की बात करने आया हूँ, जनरल अवेयरनेस की. तो जनरल अवेयरनेस फॉर एनआईए सीएल एओ मींस हमारे पास बेसिकली कैटेगरीज बन रही है. क्या क्या? इंश्योरेंस अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके. भी मैं यहाँ से 50 मार्क्स लेकर चलूं, अगर आपके 50 क्वेश्चंस लेकर चलूं, सो आउट ऑफ 50 यू विल बी एबल टू सी 8 to 10 मार्क्स ऑफ इंश्योरेंस अवेयरनेस. 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इंश्योरेंस अवेयरनेस के. Now these 8 to 10 questions are not directly from static insurance awareness. They will include static insurance awareness, topic like principle of insurance, topic like IRDA in news, another insurance companies in news, NIACL in news. इन सबको मिलाकर 8 से 10 नंबर का आपका आएगा. मतलब कि इंश्योरेंस करंट भी इंक्लूडेड है एंड इंश्योरेंस स्टैटिक ऑल्सो. दैट इज अराउंड 8 to 10 मार्क्स का आपका बन रहा है इंश्योरेंस अवेयरनेस. बैंकिंग अवेयरनेस का वेटेज क्या होगा सर? वेरी वेरी लो, बहुत ही कम होगा बैंकिंग अवेयरनेस का वेटेज. पॉसिबल है कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे बॉन्ड मार्केट है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, वो मैंने लिस्ट में रखा भी हुआ है. तो इन टॉपिक से आपको कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं. यू कैन एक्सपेक्ट मैक्स टू मैक्स, एनपीए जैसा टॉपिक है, यू कैन एक्सपेक्ट मैक्स टू मैक्स 4 to 5 क्वेश्चंस. 4 से 5 क्वेश्चन आ गए तो बड़ी बात है आपके लिए. तो बैंकिंग अवेयरनेस ना के बराबर आएगा. यहां पर आपका बहुत ज्यादा बैंकिंग नहीं पूछेगा. इंश्योरेंस अवेयरनेस का वेटेज ठीक रहने वाला है. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का वेटेज आपका अच्छा खासा है. आप डायरेक्टली देख सकते हो अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन. और आप बोल सकते हो 32 से लेकर 37 38 के बीच में आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली मिल जाएंगे. कहां से? करंट अफेयर्स से. सो दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर. इट इज नॉट लाइक इट इज द एग्जाम ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, तो हमको इंश्योरेंस अवेयरनेस को ही टाइम देना है. नो, स्टिल योर मेजर प्लेयर इज करंट अफेयर्स. यहां पर भी जो गेम चेंजर है वो करंट अफेयर्स है, ना कि इंश्योरेंस अवेयरनेस. तो जिनका करंट अफेयर्स अच्छा है, दोज हु आर डूइंग द करंट अफेयर्स डेली, रिवाइजिंग वीकली एंड रिवीजन मंथली, दे कैन डेफिनेटली डू दिस एग्जामिनेशन प्रॉपरली. स्टैटिक जीके को सेपरेटली पढ़ना ही नहीं है. No need to study static GK separately. Follow current affairs in such a way that you can cover the static part properly. For example, आप कोई न्यूज पढ़ रहे हो रिगार्डिंग टाइगर प्रोजेक्ट, सो कवर इट दैट टाइगर प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, कब लॉन्च हुआ था आपका टाइगर प्रोजेक्ट. और यू आर रीडिंग एनी न्यूज रिगार्डिंग अ डैम, तो पढ़ लो वो डैम कहां पर लोकेटेड है. व्हेन यू आर रीडिंग एनी न्यूज, इंडिया साइंड एमओयू विद दिस कंट्री रिसेंटली, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ दैट कंट्री. बस यही है आपका स्टैटिक जीके, वो करंट अफेयर से ही आता है.
सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब ही चल रहा है अभी भी, but still I thought that quickly I should do this video so you can get enough time to implement your strategy, create your strategy and implement your strategy properly. अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम बात कर लेते हैं इंश्योरेंस के। तो मैंने इंश्योरेंस के आपके पास सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक रखे हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे। ऑल दो डिटेल में अगर आप जाओगे तो काफी चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको। सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ना है, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ये पहला टॉपिक होगा आपका कवर करने की। नॉन लाइफ इंश्योरेंस आर गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस उसको कवर करना है। सेकंड है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। all the principle of insurance, principle of subrogation, principle of contribution, principle of indemnity, all the principle of insurance, definitely you can expect one question from here. बहुत simple topic है, it will not take around 20 minutes, more than 20 minutes, 20 मिनट आप टाइम दो इसको, 20 मिनट में आप प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कंप्लीट कर लोगे एंड यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। हो सकता है दो आ जाए गलती से, बट एक आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। IRDAI न्यूज, यहां से मिलेंगे आपको 3 to 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली। अभी मिसलेनियस इंश्योरेंस के एमसीक्यूज होते हैं, लाइक हु इज एजेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम, और मतलब काफी सारे जो डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस, आईडीबी क्या है, तो ऐसे बहुत सारे जो इंश्योरेंस की टर्मिनोलॉजीज हैं, बेस्ड ऑन टर्मिनोलॉजीज यू कैन गेट वन क्वेश्चन। एंड कमिटीज आल्सो, रिसेंटली फॉर्म्ड कमिटीज इन द इंश्योरेंस सेक्टर, वो भी आपके करंट का पार्ट आ जाएगा। तो करंट इंश्योरेंस सेक्टर में एनी टाइप ऑफ एक्विजिशन, मर्जर, वन कंपनी बॉट द, एंड डू नॉट ओनली कवर एनआईसीएल, एलआईसी के भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम, यूनाइटेड इंडिया भी पूछ लेगा। तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड जो कि अभी न्यूज में चल रही है, आपको क्वेश्चंस पूछेगा इंश्योरेंस अवेयरनेस में। इसके बाद आता है आपका सबसे बड़ा हैवी वेटेज जो है, दैट इज करंट अफेयर्स। 30 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन पेपर आपका क्रिएट होता है कहां से? करंट अफेयर्स से। अभी करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेस्ड ऑन लास्ट 2 ईयर एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स। सबसे पहला काम करो, गवर्नमेंट स्कीम पढ़ो। द गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द लास्ट 4 months, आप देख लेना, you will be able to get at least 4 to 5 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम देयर। कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेंगे। गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी इन द लास्ट 4 months, ये पढ़ लो आप, 5 नंबर पक्के हैं, मतलब आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद है आपके पास फाइनेंशियल न्यूज, जैसे कि जीएसटी, एफडीआई, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का क्या रेट चल रहा था इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी, WPI, CPI, WPI डेटा रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, CPI डेटा। समिट एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंश्योरेंस सेक्टर, ऑल द एग्जामिनेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो G20, एशिया एंड ब्रिक्स, रिसेंटली हाउ मेनी मेंबर्स गॉट द मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो सारी चीजें आपको कवर करनी है समिट टॉपिक में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड वर्ल्ड, दैट इज वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर कर लेने। एडीबी हो गया आपका, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये टॉपिक कवर करने हैं। नोबेल प्राइज से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बजट 2024, दैट इज इनटर्म बजट, यू कैन 100% एक्सपेक्ट 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द बजट। 3 से 4 क्वेश्चन आपको बजट से मिलेंगे। एसबीआई क्लर्क में इसमें नहीं आया सर, भी आएगा, पढ़ के जाना बजट 2024। मैं भी एक एमसीक्यू सेशन प्लान कर रहा हूं। इफ यू नीड एमसीक्यू सेशन फ्रॉम मी ऑन द यूट्यूब चैनल, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अच्छा, लोकसभा राज्यसभा रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन जरूर आएगा, याद रखना। इंडियन पॉलिटी का आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एग्जामिनेशन में। they can ask you, लोकसभा formed according to which article, how many total number of seats are there in the election for the election year 2024 in Lok Sabha, Rajya Sabha, how many seats are there in the election for the year 2024, Rajya Sabha is a permanent house, it is defined under which article of Indian Constitution। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए पक्का मिलेंगे। ये किसी ने नहीं सोचा है कि सर इंडियन पॉलिटी पर आएगा, मैं बोल रहा हूं आएगा, पढ़ लेना, ठीक है। स्पोर्ट्स न्यूज है, इसके बाद अपॉइंटमेंट न्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नॉर्मल टॉपिक है। आप करंट अफेयर्स कवर करो, कहां से? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 मंथ्स होंगे आपके हाई प्रायोरिटी पर, हाई प्रायोरिटी पर। इसके बाद आप रख दो अक्टूबर एंड फेब्रुवरी, अक्टूबर एंड फेब्रुवरी। अभी आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट मार्च, मार्च कवर कर लो, मार्च आप कवर कर लो 1st to 10th,
1st to 10th ऑफ मार्च कवर कर लो, लास्ट वीक ऑफ मार्च आपका एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड है। अगर मूव करता है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, सो 1st to 15th ऑफ अप्रैल का आप कवर कर सकते हो। ये हो गए आपके करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। बैंकिंग अवेयरनेस की क्विकली बात कर ले, सो बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड पेमेंट सिस्टम। पेमेंट सिस्टम हो गया आपका एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, यूएसएसडी, यूपीआई 123 पे, यूपीआई लाइट, ये वाली जितनी भी पेमेंट फैसिलिटीज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक टॉपिक ऐसा है जो घूम फिर कर यूपीएससी तक के एग्जाम में आने लगा है, वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो ये कवर कर ले आप। इंश्योरेंस सेक्टर में जो एनआईसीएल का लास्ट क्वार्टर रिपोर्ट आया है, उसको जरूर कवर करिएगा। एनआईसीएल के रिपोर्ट से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, तो ये था सारा का सारा इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से। आई होप द वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। प्लीज लाइक द वीडियो। लाइक्स आजकल आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हो करने में। प्लीज लाइक द वीडियो। आई हैव ट्राइड टू कीप इट इन टाइम, फिर भी 10 मिनट्स का वीडियो हो गया, सॉरी फ्रॉम माय साइड। एंड ट्राई टू, देखो कंटेंट कम नहीं कर सकता, डिलीवरी बराबर रखनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया वीडियो। So if you are preparing and you want to join the batch, use coupon code Aditya joining the batch. Please like the video, share with your friends so they can also get the information. Thank you for watching this video, guys. Jai Hind.